Assalamualaikum students. My name is Mrs. Meena Badan. Today's topic of the lecture is transport system in plants and animals. Unit number 3 of General Science for grade 7. And in transport system, we will read about circulatory system. Its major part is heart. And in plants we will get study about vascular system. So let's start. First of all, transport system in animals. ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है नकलो हमल का निज़ाम, और इसमें जो हम पढ़ेंगे सिस्टम वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि निज़ामी दौरान खून। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में देखें तो जो निज़ामी दौरान खून है, यानी कि ब्लड का बहाव, खून का बहाव हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी में खून इस तरह नहीं है बेटा कि जैसे किसी कंटेनर में बंद किया होता है, जैसे किसी बॉटल में कोई लिक्विड है, बल्कि ये जो सिस्टम है बॉडीज़ के अंदर, ये तो ब्लड है वो सर्कुलेट करता रहता है, वो उसकी मूवमेंट चलती रहती है। तो ये मूवमेंट जो सर्कुलेट, ये जो और ये मूवमेंट किस तरह होती है, ये हम इसमें आज इसका जो बेसिक एक सोर्स है, इसमें जो एक मेजर पार्ट है वो हार्ट जो है वो परफॉर्म करता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम के पहले हम पार्ट्स देख लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में के जो पार्ट्स हैं, जो चीज़ें उसके लिए फंक्शन में इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करती हैं वो कौन से हैं। नंबर 1 है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो है वो 3 टाइप के ब्लड वेसल्स, यानी खून की नालियाँ, ये 3 टाइप की होती हैं। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज भी होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। और फिर दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेजर पार्ट है वो हार्ट का है, यानी दिल का। और फिर फोर्थ वन ऑफ कोर्स ब्लड, यानी जाहिर है सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ही सर्कुलेट होता है, तो ब्लड भी इसका एक मेजर पार्ट है। उसके बाद हम सबसे पहले आ जाते हैं हार्ट की तरफ। हार्ट जो है इसकी हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फॉर्म और इंटरनल फॉर्म। अगर हम हार्ट की एक्सटर्नल फॉर्म, यानी कि उसकी बैरूनी उसकी जो है शक्ल सूरत की तरफ, उसके फिगर की तरफ आए, तो वो हार्ट जो है वो ह्यूमन जो है हार्ट वो आमतौर पे एक फिस्ट के जो है बराबर होता है, यानी बंद मुट्ठी जो होती है उसकी साइज का होता है। इसका साइज जो है इंसान की, जिसका हार्ट हो, इंसान की बंद मुट्ठी के बराबर होता है। दूसरी चीज़ ये कि जो है ये मस्कुल जो है कार्डियक मसल है, जो हार्ट है हमारा। मसल्स के बारे में अगर शॉर्टली बता दूँ, आपको ब्रीफली बता दूँ, तो मसल्स आमतौर पे जो होते हैं, मसल्स ऐसे टिश्यू होते हैं जो मूव कर सकें, जो मूवमेंट करते हैं। आमतौर पे हमारे बॉडी में 3 टाइप के जो है ना मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, और उसके बाद स्मूथ मसल्स, और उसके बाद ये कार्डियक मसल्स। थोड़ा सा इसके ब्रीफली इनके बारे में थोड़ा सा अगर मैं बता दूँ तो जो हमारे एक तो मैंने ये बताया कि मसल्स हमारे वो टिश्यू बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि मूव कर सकें। हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारी जो टिश्यूज़ हैं वो उनकी वो स्क्वीज होते हैं, वो एक्सपैंड होते हैं, यानी उनकी मूवमेंट होती है। अगर हम देखें जैसे हम निवाला खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हम खाने के निवाले में कहते हैं नहीं चलो बस अब अंदर मैदे में चले जाओ, स्टमक में चले जाओ, बल्कि वो खुद का खुद एक प्रोसेस के ज़रिए वो मूव करता हुआ हमारा जो मसल्स हैं उसमें आते हैं, तो वो जो है अपना काम अपने आप वो जो है बॉडी में सरअंजाम देते रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि 3 टाइप के मसल्स होते हैं, स्केलेटल होता है, स्मूथ मसल होते हैं, और जो है कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल वो मसल्स होते हैं जो हमारी हड्डियों के साथ, बोन्स के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं, और इन्हीं की वजह से जो हम वहाँ मूवमेंट करते हैं जब अपनी इसको, तो वो मूवमेंट जो है पॉसिबल होती है इन्हीं मसल्स की वजह से। ये जो हड्डियों, बोन्स के साथ, हड्डियों के साथ कनेक्ट होते हैं। ये मसल्स जो हैं यानी जो है वॉलेंटरी होते हैं, यानी कि हमारी ख्वाहिश के मोहताज होते हैं, यानी हम अपनी बॉडी को खुद से मूव करते हैं, चाहे जिस भी बॉडी पार्ट को खुद से मूव, यानी जो स्केलेटल मसल्स हैं ये वॉलंटियरली जो है ना वो काम करते हैं, यानी हमारी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं।
स्मूथ मसल्स का ताल्लुक जो है हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट से होता है। जैसे हम देखें कि हमारी सर्कुलेटरी उसमें, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें तो जब हम, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि जब हम निवाला खाते हैं तो वो हमारे खुराक की नाली से होते हुए मेदे तक जाता है और फिर उसमें मुख्तलिफ प्रोसेस से वो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ जो है वो जो मूवमेंट होती है वो खाने की और उसके बाद मेदे में जाके डाइजेस्ट करने की, उसके बाद ब्लड में शामिल होने की, वो इन्हीं मसल्स की वजह से, स्मूथ मसल्स की वजह से पॉसिबल होती है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा जाए तो हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम से रेलेवेंट डायफ्रेम्स होते हैं जो कि स्क्वीज करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, वो भी ये स्मूथ मसल्स हैं। और ये मसल्स जो होते हैं ये इनवॉलेंटरी होते हैं, यानी कि ये खुद ब खुद काम करते हैं, हमें इन्हें कहना नहीं पड़ता या हमें इन्हें ऑर्डर नहीं देना पड़ता कि ये काम करिए, अपने फंक्शन के मुताबिक खुद ब खुद जो है वो मूवमेंट उनकी होती रहती है। और जैसे तीसरी टाइप का मसल जो कार्डिक मसल है, जैसे नाम कार्डिक, दिल को कहते हैं, दिल से रेलेवेंट जो होता है, तो हार्ट जो है हमारा कार्डिक मसल है। और अगर हम देखें कि हार्ट भी हमारी मूवमेंट करता है, अगर हम अपने सीने पे हाथ रख के या हार्ट के अगर इंटरनल फंक्शन देखें हम, तो उसमें देखते हैं कि उसकी एक मुसलसल हरकत जो है हार्ट की होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स यानी कि स्क्वीज करता है वो करता है, और यही इसीलिए ये मसल है। उसके बाद अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर में हार्ट के देखें तो हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर में आमतौर पे 4 पार्ट, इसके 4 पार्ट्स हैं। दो जो बेसिक पार्ट्स हैं एट्रिया कहलाते हैं और 2 लोअर पार्ट जो है वो वेंट्रिकल कहलाते हैं। अगर हम हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि मैंने ये रफ डायग्राम जो है एक बनाया हुआ है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो 2 ऊपर पार्ट है, एट्रिया है, ये राइट एट्रिया है और इसी तरह ये लेफ्ट एट्रिया है। ये वेंट्रिकल्स है, ये राइट वेंट्रिकल है और एज वेल एज ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। और इसके दौरान इनमें हर जो चैम्बर है उसके साथ वॉल्व जो है कनेक्ट होता है, जो कि ब्लड की फ्लोइंग को वन डायरेक्शन में रखता है। इसका फंक्शन ये होता है। अगर हम हार्ट को अगर हम देखें, महसूस करें, अपने सीने पे हाथ रखें या वैसे हम हार्ट का अगर मुशाहिदा करें तो उसमें एक मुसलसल मूवमेंट होती है, उसकी एक मुसलसल हरकत होती है और एक ख़ास आवाज़ होती है, लब दब जिसे हम कहते हैं। ये लब दब आवाज़ जो है ये हार्ट के स्क्वीज करने से और इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से इसके जो है वो पैदा होती है। हार्ट का मेन, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि हार्ट का बेसिक फंक्शन जो होता है पंप ब्लड होता है। अब ये पंप ब्लड कैसे करता है कि जो हार्ट के अंदर है, हमारी बॉडी से हार्ट के अंदर ये ब्लड आता है, जैसे मैंने यहाँ शो किया है, और जिन वेन्स के थ्रू, जिन ब्लड वेसल्स के थ्रू आता है वो वेन्स कहलाते हैं। ये वेन्स के थ्रू ब्लड जो है हार्ट के राइट एट्रियम में जो है दाखिल होता है पूरी बॉडी से। जब ये ब्लड जो है इसमें हार्ट में राइट एट्रियम में होता है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है। इस ब्लड में जो है इसे आम बाद में कहा जाता है तो ऑक्सीजन की कमी होती है, इसमें ऑक्सीजन इतनी मिकदार में नहीं होती है। उसके बाद ये जो है ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में दाखिल होके खुद ब खुद ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। तकरीबन 75% टू थर्ड ब्लड जो है वो इसमें वेंट्रिकल में चला जाता है, इस यहाँ से एक उस वॉल्व के जरिए। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो एट्रिया है ये स्क्वीज करता है, और जब ये स्क्वीज करता है तो जो जितना ब्लड बाकी रह गया होता है वो भी सब इसके साथ इसके अंदर जाता है। इसके स्क्वीज करने के बाद जो ये इसका वॉल्व है ये बंद हो जाता है, और जो मैं आपको बता रही थी कि लब दब की आती है, तो ये बंद होने के जो वॉल्व है इनके आपस के साथ टकराने की आवाज़ जो है वो हमें आती है। इसके बाद राइट वेंट्रिकल से जो ये ब्लड आता है, ये भी ब्लड जो है हमारा, चूँकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इसे ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वो भी क्या करता है कि यहाँ से एलिमेंट्री कनाल के जरिए हमारे लंग्स तक जाता है। और लंग्स तक तो क्यों जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए
कि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो जाहिर है जब ब्लड को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो लंग्स की तरफ ही जाएगा, क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन का जो सोर्स है, जो ज़्यादा उसकी मिकदार है, वो लंग्स के पास है। तो एलिमेंट्री कैनाल के जरिए एक जो है ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ चला जाता है। ये देखिए एरो से मैंने शो किया है कि ये राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर इसमें एलिमेंट्री कैनाल के जरिए ये लंग्स चला जाता है। और उसके बाद लंग्स से ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन रिच ब्लड होके यानी ऑक्सीजनेटेड होके, ऑक्सीजनेटेड मतलब क्लियर होके, क्लियर ब्लड भी उसे कहते हैं, वो होके दोबारा जो हार्ट जो ब्लड है वो हमारे पास आता है लेफ्ट एट्रियम में। अब वो जो ब्लड बॉडी से ब्लड लेके आ रही है हार्ट तक, जो वेसल्स लेके आते हैं उन्हें वेन्स बोलते हैं, और जो फिर हमारी उसकी तरफ बॉडी से हार्ट से जब ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ या बॉडीज की तरफ जा रहा है तो वो आर्टरीज के थ्रू जाता है। अब इसके बाद फिर लंग्स जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम से आके ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और यहाँ भी चूंकि दो वॉल्व है यहाँ कैमरे के साथ, जैसे मैंने बताया कि वॉल्व है, इसी तरह जब ये स्क्वीज होता है, ये वाला पार्ट स्क्वीज होता है, और यहाँ पे भी वॉल्व की आवाज़ से हुई लग की आवाज़ आती है, और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से पार्ट जो है वो आर्टरी उसके थ्रू आर्टरीज के थ्रू बाकी बॉडी पार्ट में चला जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वॉल्व की खुलने बंद होने की हरकत है जो हमारी लग दबा है, तो इस तरह जैसे ये 4 पोर्शन में हो रहा है तो ये कोई 4 दफा हरकत नहीं होती, यानी कि कोई 10 टाइम्स हरकत नहीं होती, बल्कि ब्लड का जो हार्ट जो है जो ब्लड को पंप करता है वो एक कंटिन्यूस मूवमेंट होती है। तो ये कंटिन्यूस मूवमेंट हो रही होती है कि ये एट्रियस एक टाइम पे ही जो है वो स्क्वीज करते हैं, यानी ब्लड आ भी रहा है, ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस में चलता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी ब्लड हार्ट में ब्लड आ भी रहा है, हार्ट से ब्लड जा भी रहा है, हार्ट से ब्लड जो है वो लंग्स में भी आ रहा है ऑक्सीजन के लिए, और फिर ऑक्सीजन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दोबारा इसमें आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल्स में आ रहा है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो बॉडी में भी, पूरी बॉडी में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पूरी बॉडी में भी वो मूव कर रहा है। तो ये एक मुसलसल हरकत है, यानी जब ये दोनों पार्ट हमारे एट्रियम स्क्वीज करते हैं वेंट्रिकल में जाने के लिए ब्लड, तो ये हमारे वॉल्व जो है ये एक लब जो हमारी पहली है लब जो ज़्यादा एक तेज आवाज़ के साथ आती है, और फिर जब ये वेंट्रिकल से इन कैनाल्स के थ्रू अपने व्यूज में जाते हैं, एक तरफ से लंग्स में जाता है और दूसरी तरफ से बॉडीज में जाता है, तो फिर ये सेकंड वॉल्व जो होते हैं ये बंद होते हैं, और फिर वो एक दब जो थोड़ी कम मूवमेंट होती है वो एक आवाज़ पैदा होती है मुसलसल, और फिर ये हमारे मुसलसल एक कंटिन्यूस हार्ट के जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की आवाज़ जो है वो हमें मुसलसल एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। इसी तरह अगर आप ये हार्ट की शेप को देखें तो ये मैंने थोड़ा ये बारीक मसल बनाया हुआ है, ये मसल्स को थोड़ा जो है वो ब्रॉड करके दिखाया गया है। हार्ट की जो लेफ्ट वेंट्रिकल का मसल होता है ये थोड़ा जो है ज़्यादा बड़ा होता है, थिक होता है, ये थोड़ी जो है कम थिन होती है ये साइड, इस वजह से कि क्योंकि यहाँ से जब ये वेंट्रिकल जो है ये जब स्क्वीज होगा तो यहाँ से ब्लड ने ये जो है उसके आर्टरीज के जरिए लंग्स में जाना है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसे ऑक्सीजन के लिए ब्लड लंग्स की तरफ जाना है, तो इसे थोड़ा सा लंग्स तक जाना है तो इसे थोड़ा कम प्रेशर लगाना पड़ता है, तो ये मसल आमतौर पे थोड़ा थिन थोड़ा कम होता है। इस तरफ से चूंकि जब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से होकर जब इस पार्ट में आता है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से इस ब्लड ने पूरी बॉडी में सप्लाई होना होता है, और जाहिर है उसके लिए इसे ज़्यादा प्रेशर की जरूरत होती है, तो ये मसल जो है वो हमारा थोड़ा थिक थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रेशर के साथ जो होता है इससे पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना होता है। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि ये हार्ट की जो है पंप कैसे करता है, उसका ब्लड जो है वो मूवमेंट उसकी कैसी है, वेन्स और आर्टरीज में मैंने आपको जो है फर्क बताया है। अब अगर हम देखें हार्ट की ये फंक्शन जानने के बाद अगर हम देखें
तो जिसके साथ हम शॉर्ट क्वेश्चंस जो है इस लेक्चर से रेलेवेंट बना सकते हैं वो हो सकता है व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स एंड ब्लड। फिर वॉल्व का फंक्शन मैंने बताया आपको, वॉल्व स्टॉप ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड थ्रू द हार्ट, यानी कि वो वन डायरेक्शन में वॉल्व जो है वो हार्ट की मूवमेंट, ब्लड की मूवमेंट रखता है, उसको वापस आने से रोकता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन, तो एक नॉर्मली हार्ट बीट जो होती है, एक तो पहले सबसे पहले हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट बीट होती ही ये वन कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। ये लब दब, जैसे मैंने आपको बताया लब दब की मूवमेंट, तो ये कंप्लीट यानी कि एक कंप्लीट स्क्वीज जब ये हार्ट दोनों इकट्ठे जो करते हैं और उसके बाद यहाँ से ये पार्ट, यहाँ से भी ब्लड स्क्वीज होता है, यानी स्क्वीज होता है तो ब्लड निकलता है और रिलैक्स होता है तो ब्लड आता है, तो ये जो वन कंप्लीट मूवमेंट है ये हार्ट बीट कहलाती है। एक नॉर्मली जो है हार्ट जो है वो नॉर्मली कंडीशन में 70 टाइम्स इन अ मिनट जो है वो बीट करता है, लेकिन जब हम कोई एक्स्ट्रा जो है एफर्ट करते हैं यानी कोई एक्टिविटी हम करते हैं, जंप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या समटाइम तो मेंटली स्ट्रेस देते हैं, तो ये हार्ट बीट जो है अप एंड डाउन हो सकती है। कैपिलरीज आर द थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स which connect an artery and a vein inside an organ। जो कैपिलरीज होती है वो बहुत ज़्यादा बारीक जो होती है वो खून की नालियाँ होती हैं, यहीं से ऑक्सीजन जो है उनके साथ जो है उसमें शामिल होती है, और जो हम फूड के हम जब खाना खाते हैं तो खाने के जो न्यूट्रिशन जो उसके सेल्स होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज में ही ब्लड के साथ जो है वो शामिल होते हैं। उसके बाद आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंट छोटे बेसिक बच्चों को समझाने के लिए हम कहते हैं कि ये वेन है, VEIN, इन का मतलब होता है कि ये हम इसको याद रख सकते हैं ऐसे कि जो ब्लड है वो इन करता है हार्ट के अंदर, यानी जो वेन जो वेसल्स जो है ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आते हैं, इन करती है वो वेन्स है, और जिन आर्टरीज जिन वेसल्स के जरिए जिन खून की नालियों के जरिए ब्लड से खून दूसरे हिस्सों में लंग्स में या वेदर ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाता है वो आर्टरीज कहलाती है। यानी वेन्स जो है ये कैरी ब्लड टू द हार्ट एंड आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है। उसके बाद हम फिर देखते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। अब जैसे हमने देखा कि जिस तरह हम जानते हैं कि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इन्हें भी जाहिर है ज़रूरत है, इनके अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, नकलो हमल होती है मुख्तलिफ मिनरल्स की, मुख्तलिफ चीज़ों की। तो हम देखते हैं कि जो इनमें ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किनके जरिए होती है, वस्कुलर बंडल के जरिए होती है, वस्कुलर सिस्टम के जरिए होती है। लेकिन उससे पहले हम ये देख लें, ये भी एक टिश्यू है प्लांट के, लेकिन अगर हम बेसिक तौर पे देखा जाए जो है इनिशियल स्टेप पे, बेसिक स्टेप पे, तो प्लांट्स में आमतौर पर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू इन प्लांट्स, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड देन वस्कुलर। एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं, मैं थोड़ा सा इनका भी आपको ब्रीफ नोट बता दूं, जो पत्ते की जो सतह जो होती है, जो उसकी बैरूनीज की जो होता है सतह होती है, उसको एपिडर्मल कहते हैं। इसकी भी आगे इनर एपिडर्मल, आउटर मोस्ट एपिडर्मल और इनर एपिडर्मल जो होती है इसकी होती है। ग्राउंड जो टिश्यूज है वो जो बाकी टिश्यू होते हैं, यानी कि वस्कुलर बंडल के अलावा जितने टिश्यूज होते हैं वो ग्राउंड टिश्यूज कहलाते हैं प्लांट्स में। लेकिन इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो वस्कुलर सिस्टम के 2 टिश्यू हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जो थर्ड टाइप का वस्कुलर सिस्टम है, इसमें यानी 2 मेन टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम, और ये जाइलम और फ्लोएम ही जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट में मिनरल और वाटर। Xylem is a tissue which is made up of tubes called xylem vessels. Xylem vessels form a transport system through which water and dissolved material move from roots to the stem and into the leaves. Xylem form the hard skeleton of plant. यानी कि जो xylem टिश्यू है ये वाटर और मिनरल्स की
जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट से। जैसे हम देखते हैं, जैसे कि रफ स्केच ड्रॉ किया है प्लांट का, तो हम ये देखते हैं कि जो जाइलम टिश्यू है वो क्या करते हैं, पानी की, क्योंकि जाहिर है इससे रूट से वो पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, और चूंकि रूट से करते हैं तो उसमें कुछ मिनरल्स भी इनमें शामिल हो जाते हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं। तो वो ये जो एरोस की मदद से, यानी वो रूट से लेके ऊपर आते हैं, ये जाइलम की मूवमेंट है, और फिर वो पूरे स्टेम में और लीव में, यानी पूरे पौधे को उसकी जो है ट्रांसपोर्टेशन जिन टिश्यूज के जरिए होती है उन्हें जाइलम टिश्यू कहते हैं। दूसरा है फ्लोएम टिश्यू, और फ्लोएम टिश्यू क्या करते हैं, ये फ्लोएम इज अ टिश्यू मेड अप ऑफ लॉन्ग सेल्स। फ्लोएम ट्यूब्स आर आल्सो कॉल्ड seed tubes from a transport system through which food made during photosynthesis moves from the leaves to the storage areas। यानी कि फ्लोएम टिश्यू की जो मूवमेंट होती है ये ऑपोजिट होती है जाइलम टिश्यू के, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो प्लांट्स है, ये इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपनी जो फूड प्रिपेयर करते हैं, तो ये फूड जो है जाहिर है यहाँ प्रिपेयर होती है लीव्स के भी ये प्रोसेस होता है ग्रीन लीव्स में, तो फिर फूड जो है वो इस फूड को ट्रांसफर करते हैं ऑल ओवर द बॉडी। और ज़्यादातर चूँकि स्टोरेज पर हमने ये भी पढ़ा है कि पौधे जो है वो अपने फूड को स्टोरेज करते हैं, तो वो जो भी फ्लोएम टिश्यू के जरिए जो है ये रूट्स तक और सीड्स तक, यानी जहाँ ज़रूरत होती है उसकी फूड की, वो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस तरह की इस मूवमेंट से प्लांट्स में जो है ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस से जो होता है वो पॉसिबल होता है। उसके बाद है ट्रांसपिरेशन। evaporation of water from the leaves is the main force which moves water through a plant. This evaporation of water from the leaves is called transpiration। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि लीव्स का, पत्तों से पानी का बुखारात की सूरत में निकल जाना जो है वो ट्रांसपिरेशन होता है, जो उसमें प्लांट्स में होता है। और इसके कौन से इफेक्ट है, जो फैक्टर्स हैं जो ये ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस पर अफेक्ट करते हैं, उनमें हम ये देखिए लिखे हुए विंड है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी और टाइम ऑफ डे। विंड कैसे इसमें जो है अफेक्ट करती है, वो इस तरह की जाहिर है जब अगर हवा चल रही हो तो पत्ते ज़्यादा मूव करेंगे, और इस ज़्यादा मूवमेंट की वजह से पत्तों की जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगा। दूसरा भी आ जाता है, देखते हैं हम टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत। तो ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर हाई होगा तो जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर जो है वो स्लो होगा तो जाहिर है ये फिर उसका जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा। फिर आ गया ह्यूमिडिटी यानी नमी। जिन एरियाज में हवा में ह्यूमिडिटी होती है वो भी ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को जो है वो स्लो करते हैं। फोर्थ पॉइंट है टाइम ऑफ डे, यानी कि वक्त क्या है, दिन का है कि रात का है। हमें पता है कि जो लीव्स हैं उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो इन स्टोमेटा की वजह से होता है। तो स्टोमेटा जो है वो रात को बंद हो जाते हैं और डे टाइम जो है वो ओपन होते हैं। तो जाहिर है इस तरह जो वक्त का जो उनके स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने की वजह से भी जो ये इफेक्ट है ये उसमें ट्रांसपिरेशन पे पड़ता है। फिर उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इट्स कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स, यानी कि इसकी वजह से पानी की जो है वो हरकत जो है मूवमेंट जो है वो पॉसिबल होती है। उसके बाद इट कीप द सेल twist film so that they can support the plants। ये इसी ट्रांसमिशन की वजह से जो है जो प्लांट है वो फिल्म रहता है, उसको एक स्ट्रक्चर मिलता है और वो अपनी जगह पे कायम रहता है, उसे सपोर्ट मिलती है। The evaporation of water from the leaves keeps them cool into the hot water। और जाहिर है इस ट्रांसमिशन की वजह से ही जो पानी जो है पत्ते जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म दिनों में भी अगर हम पत्ते को देखें, अगर हम उसको किसी पौधे के पत्ते को पकड़ के हाथ में उसको थोड़ा मसले तो एक नमी सी उसके अंदर एक पानी की मौजूदगी का एहसास होता है। तो वो किस वजह से होता है, ये इस ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है। और इसी की वजह से जो बहुत सख्त तरीन दिन में भी सख्त तरीन टाइम में भी जो पौधे हैं वो अपना सर्वाइवल करते हैं और उनमें नमी जो है बरकरार रहती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 3। I hope you will be understand. Allah Hafiz.